आइए दोस्तों, हम बाइबल मुक़द्दस में से आज की टेक्स्ट लेंगे, आज की बाइबल रीडिंग। तो इसे हम मत्ती की इंजील में से लेंगे, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्सेस 3 to 14। और इसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है कि जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, यानी तुमको कोई ट्रैप ना करे, क्योंकि वो तेरे बहुत से मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं ही मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, यानी बहुत से लोगों को वो ट्रैप करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा नहीं होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौंचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको एजाज़ देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, यानी नफरत करेंगे। और उस वक्त बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। और 11वीं आयत में लिखा है कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरे लोगों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत, यानी बहुत से लोगों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। एक दूसरे के साथ लोग प्यार करना, मोहब्बत करना छोड़ देंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा, यानी वही मुक्ति पाएगा। और बादशाही के, यानी प्रभु के राज की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, और फिर उसके बाद लिखा है कि खात्मा होगा। थैंक्स बी टू द लॉर्ड। बहनों भाइयों, मैं आज आपकी तवज्जो कुछ ऐसी चीज़ों पर लेकर जाना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिन पर गौर किया जाए। और ख़ास तौर पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में हमने जापान के बारे में सुना कि जापान में न्यूक्लियर प्लांट्स जो थे वो लीक हो गए और रेडिएशन दूर दूर तक फैल गई। उसके बाद मैं रिसेंटली आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो न्यूज़ आ रही है, जिस तरह आपने टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में सुना, देखा और पढ़ा है कि एक डिस्ट्रक्टिव फ्लड जो मैनीटोबा में, मॉन्ट्रियल में आया और बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, बहुत सारी फसलें और ज़मीनें तबाह हुईं। और उसके बाद अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि अल्बर्टा में वाइल्ड फायर जिसने बहुत सारा जो नुकसान किया, और स्लेव लेक का टाउन जो है वो तकरीबन सारे का सारा जला दिया, बहुत थोड़ा इलाका बचा, बहुत सारे घर जले, बहुत सारा माली नुकसान हुआ। और उसके साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अमेरिका में, यूएसए में, जॉपलिन मिसौरी के बहुत हैवी टोर्नेडो आया और उसने बहुत सारी डिस्ट्रक्शन की, और कल तक की न्यूज़ ये थी कि 89 से ज़्यादा लोग जो थे वो मर गए हैं उसमें। और इसके अलावा आइसलैंड में, बरतानिया में आप देखिए कि वोल्केनो, जो आतिशफ़शां पहाड़ फट गया, वोल्केनो इरप्शन हुई, और वहाँ पर भी कितना नुकसान हुआ। बहनों भाइयों, ये सारा कुछ क्या है? क्या हम ये जाने कि ये सब कोइंसिडेंस है और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा ये सारे वाक़यात हो रहे हैं? बहनों भाइयों, कभी सोचा तुसी कि सारा कुछ क्यों हो रहा है? उस तो इलावा मैं अगर तुहानू मिडल ईस्ट लैके जावां तो फिर उत्थे देखो कि इजिप्ट दे विच, यमन दे विच, सीरिया दे विच, शाम दे विच की हो रहा है कि एक दूसरे ते अटैक्स किए जा रहे हैं और लोग अपने लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान दे विच की हो रहा है कि लोग एक दूसरे ते अटैक कर रहे हैं, बम ब्लास्टिंग हो रही है। ये सारियां चीज़ां भैनों भाइयों सानू इस चीज़ वाल ध्यान दवांदियां ने कि जिहड़ी मैं अज बाइबल मुकद्दस दे विचों, पवित्र बाइबल दे विचों जिहड़ी मैं चीज़ पढ़ी है अज, मैं उहनूं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा। बाइबल दे विच असीं पढ़िया है कि मुकद्दस मत्ती दे मार्फत लिखी गई संत मत्ती दी इंजील दे विचों पढ़िया है कि संत मत्ती दी इंजील दे विच ये सारा वाक़या जिहड़ा खुल के साडे सामने आया कि प्रभु यीशु दे चेले, उन्हां दे शागिर्द उन्हां दे कोल बैठे सी ते उन्हां ने प्रभु यीशु नूं पुछया
کہ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। So now we can look at that. The disciples of Jesus Christ are sitting with Jesus and they are asking questions. When will be the end of this world and when you will come back from heaven? When will be your second coming? So ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बहुत गहराई दिखाई देती है। बहनों भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शागिर्दों को, अपने चेलों को ये बात बताई, लिखा है कि क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद कराना चाहना कि मिड 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਪੜਾਂ 24ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 7ਵੀਂ ਆयत ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि बल्कि 6वीं आयत ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। लेकिन लिखे खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भंचाल आएंगे। अर्थक्वेक, पंचाल आउणगे भैनों भाईओ। वो पंचाल जिहड़े ने किन्ने ही हुण असीं सुन चुके हैं कि किन्ने किन्ने वड्डे पंचाल आए ने। देयर वर बिग earthquakes on big scale and there was really big destruction. लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। बहनों भाइयों, इस बात पर गौर करें। और उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, यानी नफरत करेंगी। वो लोग जो प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, उन लोगों को पकड़वाने के लिए, उन लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए अदालतों में घसीटा जाएगा, पुलिस स्टेशनों में घसीटा जाएगा। और अभी मैंने सुना पाकिस्तान में पिछले दिनों में एक जगह पर कुछ लोगों को एक्यूज़ किया गया और ब्लास्फेमी के नाम से, और उनको एक बहुत बड़ा जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट आए और क्रिश्चियन कम्युनिटी पर अटैक किया और वो हज़ारों के हिसाब से लोग घरों से भागे हुए हैं। इस तरह बहन भाइयों ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस को अरेस्ट करके विदाउट एनी रीज़न जो प्रिजन में डाल दिया जाता है। इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं, इंसान की ज़िंदगी को। और फिर 11वीं आयत में यहाँ पर लिखा है और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से हम ये न्यूज़ टेलीविज़न पर, रेडियो पर बड़ी तेज़ी के साथ सुन रहे थे। रैप्चर हो रहा है 21 मई की शाम को 6 बजे या 7 बजे रैप्चर हो रहा है। रैप्चर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैप्चर ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएंगे तो वो अपने लोगों को, जो उनके विश्वासी हैं, उनको अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे। बहनों भाइयों, कहाँ पर 21 मई को रैप्चर हो रहा है और कोई शख्स है जो अपने आप को प्रीस्ट कहता है या पास्टर या पादरी कहता है अमेरिका में, और उसने ये क्लेम किया और बहुत सारे लोग उसके साथ अपनी ज़मीनें और अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचकर अपने जॉब से रिज़ाइन करके बैठ गए कि अभी हम रैप्चर होगा और हम हवा में जाएंगे। तो बहनों भाइयों, ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। बाइबल में लिखा है कि कोई उस घड़ी को और उस वक्त को नहीं जानता सिवाय खुदावंद खुदा के, आसमान के खुदा के सिवा कोई इंसान नहीं जानता। तो ये कहाँ से रैप्चर ये लोग कर रहे हैं और ये झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। और इसी तरह बाइबल में बहनों भाइयों ये पेशन गोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह के मुंह की बातें पूरी हो रही हैं। यहाँ पर लिखा है बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुत से लोगों को, बहुतेरों को गुमराह करेंगे, लोगों को ट्रैप करेंगे।
और लोग उनके पीछे लग रहे हैं। अब देखिए कितने लोग उस शख्स के पीछे लगे हैं, और मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात का कि क्यों ऐसे लोग जो अपने आप को ऐसी पोजीशन पर लेकर आते हैं और उसके बाद वो गलत बयानी करते हैं और बाइबल को, खुदा के ज़िंदा कलाम को वो क्रॉस करते हैं, ओवरटेक करते हैं। और बाइबल में लिखा है कि जो कोई इसमें से कुछ भी बढ़ाएगा या घटाएगा वो उसका जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। बहनों भाइयों, इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो यहाँ पर लिखा है बेदीनी बढ़ जाएगी और बहुत से लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। लेकिन जो आखिर दम तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा, वही मुक्ति पाएगा। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, कि जो आखिर दम तक बर्दाश्त करेगा और खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलेगा और इस खुदा के कलाम के मुताबिक सोचेगा और करेगा और इसके अंदर से हर चीज़ को परख लेगा, वही नजात पाएगा, वही मुक्ति पाएगा। तो आइए बहनों भाइयों, हम इन सारी चीज़ों को, जो झूठी बातें हैं, जो झूठे दावे हैं, जो झूठे क्लेम हैं, इन सब को हम निगलेक्ट करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन में मांग लें बहनों भाइयों, क्योंकि यीशु ने हमें बरकत देने का और मुक्ति देने का वादा किया है। प्रभु यीशु के नाम से हम अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और बरकत पाते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, लिखा है कि जो आखिर दम तक बर्दाश्त करेगा, खड़ा रहेगा, वही मुक्ति पाएगा। Whoever will stand firm, he will get an eternal life and will be blessed and get salvation. God bless you all.
खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पवित्र नाम के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। इन सारे बहनों भाइयों को लेकर हम तेरे चरणों में आए हैं। इनकी सारी दरख्वास्तों को, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए और इन पर रहम कीजिए और बरकत दीजिए। Lord Jesus Christ, we have come before you with our viewers, with our families and friends. Touch them and bless them and fulfill their needs and let them have peace in their life in Jesus' name. ਆਸਮਾਨੀ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਵਰਗੀਆ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਿੜਕਨੇ ਆ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਿਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ DVDs ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਮਾਸਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਗਦਲੀਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਲਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜ਼ ਗਿਫਟ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜ਼ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੁਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ फ़ोन करिए तो ये फिल्म जड़ी है एज गिफ्ट ले लइए। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। एशियन क्राइस्ट चर्च सरी BC विच 160 स्ट्रीट ते 88 एवेन्यू ते तुहाडा अपना पंजाबी, हिंदी ते उर्दू चर्च है। एशियन क्राइस्ट चर्च सरी BC में हर संडे की शाम 6 बजे पंजाबी, हिंदी और उर्दू में वर्शिप होती है। जेकर तुसी अपना होम चर्च लभ रहे हो या तुसी अमन ते शांति पाल रहे हो तो एशियन क्राइस्ट चर्च विच संडे दी शाम 6 बजे आओ। एशियन क्राइस्ट चर्च आपका अपना होम चर्च है। कॉन्टैक्ट करें 604-593-0495। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप प्रोग्राम जीवन की राह को बहुत ही पसंद करते हैं। और बहनों भाइयों, आपकी ईमेल्स और आपके फ़ोन कॉल्स के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। और यकीनन जब आप प्रोग्राम जीवन की राह को पसंद करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। उन बहनों भाइयों के भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो अपनी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट हमें भेज रहे हैं। और भी हम दरख्वास्त करते हैं कि इफ़ यू लाइक प्रोग्राम जीवन की राह, then please come for the partnership with us and come forward to support this program with your financial help and let's work on this program to convey the message of Lord Jesus Christ to all those who need this message and all those who need our prayers. आप हमारा प्रोग्राम जीवन की राह हर सैटरडे यानी शनिवार की शाम 6 बजे जॉय टीवी 10 पर देखते हैं और ट्यूसडे की मॉर्निंग यानी मंगलवार की सुबह 9:30 बजे जॉय टीवी 10 पर देखते हैं। अगले हफ्ते इसी चैनल पर और इसी वक्त आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। रब राखा।